हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते लाइव स्ट्रीमिंग में कंटिन्यूस 5 डेज़ में से 4 डेज़ प्रॉफिट लिया है और बस एक ही दिन हमने लॉस लिया है इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। और हम सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। उसमें बहुत सारा लर्निंग कंटेंट मैं शेयर करता हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूशन बताता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया। तो आप लाइव स्ट्रीमिंग गलती से भी मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत जनों का ये हुआ है कि ओवर ट्रेडिंग स्टॉप हो चुकी है, और जो भी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं वो बस इसी स्ट्रैटेजी, यही एक सेटअप यूज़ करके करते हैं, जो कि होता है स्टॉप लॉस हंटिंग, जिसको हम ट्रैपिंग सेटअप भी बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं उसका बेस लाइन आपके साथ क्लियर कर दूंगा, जिससे आने वाले हफ्ते में जब आप वापस लाइव स्ट्रीम में रहोगे तो आपको ट्रेड लेने से पहले ही इंडिकेशन आ जाएगा कि मेरा सेटअप कहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। तो ये वीडियो को मिस मत करना। चलो अभी मैं स्क्रीन पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने पिछले हफ्ते में स्टॉप लॉस हंटिंग के सेटअप्स को आइडेंटिफाई किया था, उसके बेस पैरामीटर क्या है, उससे आपका क्लैरिटी हो जाएगा कि आपको किस तरह का सेटअप को फॉलो करना है। चलो अभी स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ कि चलो सबसे पहला हम प्रीवियस डे ही देखेंगे, जो कि हमारा फ्राइडे था ट्रेडिंग का। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैं टाइम फ्रेम आपको बता देता हूँ। ये टाइम फ्रेम, जो भी ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होता है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट होता है। हालांकि हम 5 मिनट और 15 मिनट के मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करते हैं, क्योंकि हमको उससे एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, रिटेलर्स का इंटेंशन क्या लग रहा है मार्केट का। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर आप ट्रैपिंग, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप ऑपरेटर का माइंडसेट कैसे रीड कर सकते हो मार्केट में, और आपको डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने फ्राइडे को एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, आप वो ट्रेड का बेस लाइन देख लो। जैसे अब मार्केट इस लेवल्स पे ओपन हुआ था, मार्केट एक बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया था। ये हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, और सेम स्ट्रैटेजी और सेम रूल्स आप निफ्टी पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों भी इंडेक्सेस को पैरेलली वॉच करते हैं, और दोनों में से जो भी इंडेक्स का चार्ट का लुक बहुत अच्छा लग रहा है, सेटअप अच्छा लग रहा है इंडेक्स पे, तो हम दोनों में से कोई भी एक इंडेक्स पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने, अगर आप यहाँ देखोगे तो प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे सपोर्ट लिया। आप अच्छे से देखो, प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे मार्केट ने यहाँ पे सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया। अब जब प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे मार्केट गैप अप होने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल गैप अप में इंटेंशन क्या होता है हमारा, कि मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव में जा सकता है, क्योंकि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग है। और प्रीवियस डे मार्केट ने क्या किया था, प्रीवियस डे मार्केट ने बहुत ही अच्छी रैली दी थी, और जब मार्केट क्लोजिंग को सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब वहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। हम यहाँ पे रिटेल बायर्स के एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं, और ऑपरेटर किस तरह से उन्हें ट्रैप कर सकता है, उसके बेसिस पे हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट लिया, इसका मतलब यहाँ पर अभी इंडिकेशन भी आ गया था और कंफर्मेशन भी आ गया था कि प्राइस अपसाइड में फ्लो करेगी। जैसे ही इन बायर्स को मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया, अब यूजुअली हम ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट को क्या कंसीडर करते हैं, एक एंट्री लेवल के पर्सपेक्टिव से कंसीडर करते हैं। तो अगर मार्केट ने यहाँ ब्रेकडाउन कर दिया, तो जिन्होंने भी इस लेवल्स में सपोर्ट कंसीडर किया था क्लोजिंग को, और उसके बेसिस पे जो बाय करके गए थे, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। प्लस तभी उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, और मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तो जिनको मार्केट में सेल करना है ये सोच के कि चलो अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट अच्छा फॉल होगा, तो सेलर एक्टिवेट हो गए होंगे। मतलब इस इंसिडेंट से यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही है। ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियसली जिन्होंने बाय किया था वो बाहर हो रहे हैं, और फ्रेश सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। और फ्रेश सेलर जैसे ही एक्टिवेट हो गए और मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया, इमीडिएटली मार्केट एक अपसाइड फ्लो करके, इस लेवल्स पे एक अपसाइड फ्लो करके, जो सेलर एक्टिवेट हुए थे उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इस मार्केट एकदम फास्ट अपसाइड में फ्लो होने की वजह से जिन्होंने यहाँ बाय किया था उनका भी ट्रेड मिस हो गया, क्योंकि उन्होंने बाय करने के बाद उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो इतना जल्दी मार्केट में री एंट्री नहीं लेंगे, वो कंफर्मेशन का वेट करेंगे। और मार्केट ने उनको कंफर्मेशन कैसे दिया, ऊपर के लेवल्स पे ब्रेकआउट देके। जैसे ही ऊपर के लेवल्स पे ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए और ये ब्रेकआउट हो गया, और मार्केट इमीडिएटली उनका स्टॉप लॉस निकलने के लिए फॉल हो गया। अब आपको ये लग रहा होगा नहीं सर, ये तो ठीक है, ये तो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट का सेटअप है।
लेकिन मैं उसके पीछे के पैरामीटर्स, उसके पीछे के फंडामेंटल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फेक ब्रेकआउट भी क्यों होता है। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट्स हो रहा है तो उसके पीछे के क्या रीजंस है। उसके पीछे के रीजंस है हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग का सेटअप, ट्रैपिंग का सेटअप, ऑपरेटर का माइंडसेट कि रिटेल पब्लिक को इतनी आसानी से पैसा बना के नहीं देना है। और ये दिन में 3 से 4 बार आप बहुत ही सिंपल वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हो सकता है और ये फेल होने के चांसेस भी है। और उसके फिर बेस पे हमारे कुछ कन्फर्मेशन कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम एंट्री लेते हैं। आज के वीडियो में मैं बस आपका एक माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है और रिटेलर कैसे मार्केट में फंस सकता है चार्ट्स के बेसिस पे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बेसिस पे। तो ये मॉर्निंग में ही हमें 2 एसएल हंटिंग के ट्रेड मिल चुके थे। उसके बाद अगर आप यहाँ आओगे तो मार्केट ने अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया था, उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया, तो अब बायर्स जो 1 बार 2 बार और 3 बार मार्केट में 3 टाइम्स एक ही दिन में बायर्स एक ही पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आए। पहले सपोर्ट पे आए, उनको स्टॉप लॉस हिट करवाया, उसके बाद वो ब्रेकआउट पे आए, फिर वापस उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया। अब वो वापस जल्दी से आएंगे नहीं, तो फिर सेलर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस मार्केट में कि मार्केट अभी फॉल होगा। मार्केट ने एक शार्प ब्रेकआउट दिया और आप देख सकते हो बाद में प्राइस उस लेवल्स के ऊपर निकला भी नहीं, प्राइस एग्जैक्टली उसी लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। और इस रेजिस्टेंस से क्या होता है कि सेलर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सेलर के पास ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला कि मार्केट ने आज के दिन का लो ब्रेक कर लिया है, चलो हम और एग्रेसिवली सेल करते हैं। जैसे ही सेलर एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट ने यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस वापस हिट कर दिया। तो ये तो कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि मार्केट कंटिन्यूसली फेक ब्रेकआउट दे रहा है। ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटर का गेम समझने का पार्ट है। ऑपरेटर का माइंडसेट समझने पड़ेगा हमें इसके लिए। और उसी को बेसिस पे हम एंटायर डे 9 बजे से 3 बजे तक लाइव स्ट्रीम रहते हैं, क्योंकि मैं एंटायरली पूरा दिन आपको ऑपरेटर का माइंडसेट, स्टॉप लॉस कहाँ पर हंट हो सकते हैं, क्या ये फेक ब्रेकआउट है, क्या ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, उसके बेसिस पे हम लर्निंग पॉइंट्स ढूंढते रहते हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं। हमने बहुत ही अच्छा ये वाला ट्रेड कैप्चर किया था, आपको अगर याद होगा लाइव स्ट्रीम में। इसी एनगल्फिंग कैंडल पे हमने एक बाइंग सेटअप एग्जीक्यूट किया था बैंक निफ्टी में और हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिला था। तो ये बहुत ही पर्टिकुलरली ब्रेकआउट्स फेल नहीं है, ये है स्टॉप लॉस हंटिंग, ऑपरेटर माइंडसेट। चलो लेटर ऑफ द डे मैं वो भी बता देता हूँ उसी दिन, अगर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझो फ्रेंड्स। चलो अब इसको बहुत अच्छे से समझो। ये है टाइमिंग अराउंड आफ्टरनून का सेशन। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही आपको ऑपरेटर का ट्रैपिंग सिस्टम, एसएल हंटिंग सेटअप मिले, आपको यही सेटअप आफ्टरनून में भी मिल सकता है। इतने ट्रेंडिंग मार्केट में ये सेटअप देखो कैसे होता है। मार्केट बहुत ऊपर निकल चुका था, मार्केट 45,000 लेवल स्ट्रेच हो चुकी थी। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सेलर्स आ सकते हैं, रैंडम सेलर ये सोच के कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली 3 लेवल्स पर रेजिस्टेंस लिया। अब मार्केट जब रेजिस्टेंस ले रहा है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना रहा है, तो बहुत सारे सेलर आते हैं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया, इसी ब्रेकडाउन पे बहुत ही अच्छी कैंडल बनी, सेलर्स बहुत अच्छे एक्टिवेट हो गए। अब ये जो प्रीवियस लो था जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इसी सपोर्ट को भी मार्केट ने इस लेवल्स पे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से तो कोई भी बोल सकता है कि नहीं अभी बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने एक लो फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। ये वाला जो बेस था ये भी निकाल दिया, और यहाँ पर जो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था वो भी, इनफैक्ट मार्केट ने ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर तो एग्जैक्टली सेलर्स आने चाहिए थे और सेलर्स आए भी, लेकिन यही तो ब्यूटी है स्टॉप लॉस हंटिंग की, मार्केट ने उनको आने वाले 2 से 3 मिनट में ही बाहर निकाल दिया। अब ये दिस कांट बी अ कोइंसिडेंट ऑफ ब्रेकआउट फेल, दिस इज अ प्योरली अ स्टॉप लॉस हंटिंग। और ये जो शार्प मोमेंटम आप देखते हो, ये स्टॉप लॉस हंटिंग का पार्ट है। अगर आपने इस लेवल्स में समझना शुरू कर दिया तो ट्रेडिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएंगे और आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट में ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स क्यों बन रही है, ब्रेकआउट कंटिन्यूसली फेल क्यों हो रहे हैं। फिर तो हम ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेकआउट्स में भी ट्रेड होते हैं, बहुत अच्छे ट्रेड होते हैं, लेकिन उसके भी कुछ पैरामीटर्स है, कंफर्मेशन पॉइंट्स है। आज का ये सेशन सिर्फ ये माइंडसेट क्लियर करना है कि दिस इज़ नॉट अ ब्रेकआउट फेल, दिस इज़ अ प्योर स्टॉप लॉस हंटिंग, दिस इज़ अ प्योर ट्रैपिंग सिस्टम, ऑपरेटर का गेम।
इस तरह से अगर आपने माइंडसेट ले लिया तो आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। प्लस बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है तो वीडियो को सपोर्ट रहेगा, तो अगले हफ्ते के फ्राइडे और सैटरडे तक, अपकमिंग फ्राइडे और सैटरडे में इसका सेकेंड पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। और उसके सेकेंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें हम एंट्रीज के पैरामीटर्स ढूंढेंगे विथ कंफर्मेशन पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आप ये वाला वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्राइडे को ही काम किया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये थर्सडे को भी देखो कैसे काम करता है। बहुत ही क्विकली देखते हैं, ये सपोर्ट था, ब्रेकडाउन हुआ, बहुत ही क्लीन सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, राइट, बहुत ही क्लीन सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, तो मार्केट फॉल होना चाहिए था, इमीडिएटली स्टॉप लॉस निकाल लिया। इनफैक्ट इमीडिएटली स्टॉप लॉस निकालने के बाद मार्केट बहुत ही अच्छा मोमेंटम में गया। और ये वाला जो ब्रेकडाउन वाला ट्रेड है ये भी हमने लाइव स्ट्रीम में एग्जीक्यूट किया था, ये भी हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इसमें भी किया था। अगर आप मॉर्निंग में देखोगे थर्सडे के दिन तो आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट में ब्रेकडाउन होते हैं और उसको स्टॉप लॉस हंट होते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और मार्केट रेजिस्टेंस से फॉल होना चाहिए था, शार्प कैंडल बना के स्टॉप लॉस हंट किया। तो दीज आर द पैरामीटर ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी। आप देख सकते हो बहुत सारे ब्रेकआउट्स हैं जिसमें स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। जैसे ही आपको ये पैरामीटर्स पता चलने लग जाएंगे, आपकी क्लैरिटी, आपके माइंडसेट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जहाँ पर यहाँ पर एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट सस्टेन भी नहीं हुआ, वापस मार्केट जाने की कोशिश किया, मार्केट बहुत ही स्ट्रांग फॉल हुआ। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगा आने वाले टाइम में। वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।